Welcome to episode 2 of last week, the AI news. ठीक है, फर्स्ट थिंग, OpenAI actually released GPT Voice, but as we know, OpenAI है, so it is only released for some people right now. किसी को ही एक्सेस मिलता है, मुझे भी एक्सेस नहीं मिला है। मैंने ट्राई किया, मैंने अपने 2-3 अकाउंट पे ट्राई किया, मेरे को कहीं भी एडवांस वॉइस का एक्सेस नहीं मिल रहा है। अगर आपको मिल रहा है तो कॉमेंट के। नेक्स्ट थिंग, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड सिंक्रोन। अपेरेंटली ये कोई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस वाली कंपनी है, यानी न्यूरालिंक जैसी कंपनी, एंड दीज गाइज हैव integrated ChatGPT with these brain interfaces. And for the people that are either disabled या फिर एक specific example दिया हुआ है कि there is a guy who has ALS, so it helps him like process text and all that. Very exciting, very excited to see कि ये industry में और क्या आने वाला है। Brain computer interfaces coming together with AI. और एक काफी exciting चीज है, ओलंपिक्स में अपनी सर्वेलेंस के लिए AI यूज करना चालू कर दिया है। तो ये एक काफी बढ़िया एप्लीकेशन निकला है AI के लिए। बेसिकली काफी सारी जो CCTV फुटेजेस होती हैं वो एक इंसान बैठ के नहीं देख सकता, राइट। इसके लिए उन लोगों ने AI सोल्यूशन निकाला है जिसके अंदर AI कोई भी वेपन्स, कोई भी काउंटर बैंड, कोई भी थ्रेट्स को खुद ही डिटेक्ट कर देगा और उनको वो अलर्ट कर देगा। नेक्स्ट एक कंपनी है परसेप्टिव नाम की, उन लोगों ने एक रोबोट बनाया है एंड वो रोबोट को यूज करके उन लोगों ने वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली AI ऑटोमेटेड डेंटल प्रोसीजर परफॉर्म किया है। मेटा ने अभी सैम 2 नाम का मॉडल निकाला है, सेगमेंट एनीथिंग मॉडल 2। सो ऑलरेडी सैम नाम का एक मॉडल था, बेसिकली वीडियो प्रोसेसिंग का मॉडल है। काफी सारे लोग इसके ऊपर वीडियो भी बना रहे हैं, काफी वायरल चल रहा है अभी सैम 2। ये एक ओपन सोर्स मॉडल है, जो यानी आप अपने कंप्यूटर पे इसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड इसका सबसे जो हाइप्ड अप वाला फीचर है ना, वो ये है कि ये एग्जैक्टली डिटेक्ट कर लेता है कोई भी ऑब्जेक्ट को वीडियो। नाउ इसका क्या हेल्प हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली आपका पूरा बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। तो से फॉर इंस्टेंस मेरे को ये बैकग्राउंड रिमूव करना है, यूजुअली मैं क्या करूंगा, मैं आफ्टर इफेक्ट्स में जाऊंगा। आफ्टर इफेक्ट्स में बहुत टाइम लगता है, वो प्रोसेस रन करने के लिए आफ्टर इफेक्ट खरीदना पड़ता है या रनवे से कराना पड़ता है, रनवे भी बहुत महंगा है। इसकी जगह बस ये सैम 2 ओपन सोर्स मॉडल पे जाओ एंड ये बैकग्राउंड पे एक क्लिक करो, इधर एक क्लिक करो, गायब। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड अप फीचर्स ऑफ इट। नेक्स्ट है, गूगल ने काफी सारे अपडेट्स लाए हैं जेमिनाई का जो फ्लैश मॉडल है उसके अंदर। देयर आर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स, उसका कॉन्टेक्स्ट लेंथ थोड़ा सा लंबा हो गया है, 32,000 टोकन्स का हो गया है, विच इज बिग। एक्सेसिबिलिटी एंड लैंग्वेज सपोर्ट, तो अभी जेमिनाई 40 लैंग्वेजेस सपोर्ट करने लग गया, तो यू कैन इंटरैक्ट विद इट इन 40 लैंग्वेजेस। फोटो AI, तो अब जैसे ChatGPT Pro के अंदर आपको पता होगा एक फीचर रहता है जहां वो डायरेक्टली डाली को एक्सेस करके आपको इमेजेस जनरेट करके दे देता है आपके प्रॉम्प्ट से। वो एग्जैक्ट फीचर जेमिनाई में भी आ गया है एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री। उसके बाद ऑफ कोर्स सर्कल टू सर्च तो चालू ही है। सर्कल टू सर्च आई गेस उन लोगों ने अभी ऑफिशियली रिलीज कर दिया, इंटीग्रेशन विद गूगल मैसेजेस। सो गूगल मैसेजेस जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर भी जेमिनाई आपको आके सजेशंस देगा। नेक्स्ट, एप्पल ने अभी थोड़े टाइम पहले एप्पल इंटेलिजेंस रिलीज किया था एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड लेटिंग डेवलपर्स टेस्ट इट टू बिल्ड एप्लीकेशंस। अभी और एक वायरल रिलीज था लास्ट मंथ में, ये टूल का लिटरली नाम था फ्रेंड, एंड दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ सॉफ्टवेयर टूल, बट ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है, बेसिकली एक पेंडेंट है जिसको आप पहन सकते हो। और भाई आई एम सॉरी बट मेरे को ये बहुत ज़्यादा क्रीपी लगा। ये जो पेंडेंट है इसके ऊपर एक माइक है और ये 24/7 आपकी बातें सुनता रहेगा एंड आपको टेक्स्ट करेगा। जैसे समझो आप कुछ गेम वेम खेल रहे हो, आपने बोला अरे ओ शिट मैं तो हार गया, और आपको टेक्स्ट करके बोला कोई नहीं ऐसा होता रहता है। बेसिकली दिस इज फॉर पीपल टू नॉट फील लोनली। तो I guess some people need this, but I don't think this is the way to do it. अगर if you want an AI friend, go talk to ChatGPT। भाई ये तो थोड़ा ओवर हो गया भाई, मतलब it will listen to you 24/7। It's a big privacy breach मेरे हिसाब से। तो नेक्स्ट, मेटा ने AI स्टूडियोज रिलीज किया है। बेसिकली एक टूल है जिसके अंदर आप अपने खुद के चैटबॉट्स बना सकते हो पर्सनलाइज्ड ट्रेट्स के साथ।
बेसिकली वही है। लास्ट वीक हमारा इमेजिन मी आया था जिसके अंदर आप ऐसा अपना फोटो खींच के अपने खुद के इमेजेस बना सकते थे, एंड अब उन लोगों ने एक ऐसा फीचर अनाउंस किया है जिसके अंदर आप खुद के अपने चैटबॉट्स बना सकते हो। 2 नए मॉडल्स रिलीज हुए हैं, Samuel LM एंड Samuel LM54B एंड Samuel LM141B। तो बेसिकली ये दोनों जो मॉडल्स हैं दे आर स्पेशलाइज्ड टुवर्ड्स लीगल नीड्स। तो ये दीज विल बी मोर ट्रेंड ऑन लीगल डेटा, एंड मेरे हिसाब से दिस इज अ इंडस्ट्री दैट एब्सोल्युटली नीड्स है, क्योंकि अगर आपने लीगल डॉक्यूमेंट्स देखे हैं 100 200 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गोइंग थ्रू इट इज अ वेरी रेपिटेटिव एंड टाइम वेस्टिव टास्क मेरे हिसाब से, एंड अ टास्क दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एआई। आई थिंक दीज मॉडल्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। इसका काफी बड़ा मार्केट है। नेक्स्ट, एंड दिस इज बिग, कैनवा हैज बॉट Leonardo AI। Leonardo AI जो इमेज जनरेशन वेबसाइट है, वन ऑफ द बेस्ट इमेज जनरेशन वेबसाइट्स, Canva bought it। अब they have plans to use Leonardo's capabilities to expand their own features and apparently increase innovation and enhance user experience, but we all know they want to make more money। So अगर आपको पता नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का Azure AI suite है जिसके अंदर वो लोग Azure के ऊपर काफी सारे AI टूल्स देते हैं। उन लोगों ने उसके ऊपर काफी सारे अपडेट्स लाए हैं। अभी उन लोगों ने Phi 3 अनाउंस किया है। Phi 2 उनका खुद का एक AI मॉडल था, अभी Phi 3 अनाउंस हुआ है। Phi 3 मिनी एक मॉडल आने वाला है जिसके ऊपर आप फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो थ्रू द Azure प्लेटफॉर्म। Phi 3 मीडियम अनाउंस हुआ है, एंड काफी सारे इंटरैक्टिव मॉडल्स रिलीज हुए हैं टू इंटरैक्ट विद OpenAI, Meta and all their APIs। This is also big news, there was a mention of AI in the Indian budget, so they call it the India AI mission, and the government has allocated $1.3 billion to the development of AI, and I think this is the only good decision the government made this year in the budget। I think over a period of time ये जो investment है ये increase होते जाना चाहिए, but of course that depends on people। They also allocated a budget of 13 CR to research and development, skill development and education के लिए उन लोगों ने courses introduce किए हैं। Next is Airtable has launched Co-Builder। So basically एक platform है जिसपे आप नो कोड वेबसाइट बिल्डिंग कर सकते हो। अभी ऑफ कोर्स काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं जिस पे नो कोड वेबसाइट बिल्डिंग कर सकते हैं, बट एयरटेबल इज़ बिग ब्रो। एयरटेबल ने काफ़ी सारे नो कोड प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, एंड एयरटेबल इज समवन यू कैन ट्रस्ट इफ दे डू क्रिएट अ AI नो कोड बिल्डर आर गोइंग टू डू इट नाइसली। सो कैरेक्टर AI नाम की एक कंपनी है, स्पेशलाइज्ड मॉडल्स का एक्सेस देती है, एंड ये वाले जो मॉडल्स होते हैं कोई भी मूवी कैरेक्टर या कोई भी एनिमे कैरेक्टर या कोई एक्टर या सेलिब्रिटीज जैसे बात करते हैं, उसका जो CEO था नोआम शजीर, ही क्विट and he is returning to Google where he previously used to work, and he helped the development of Lambda। अगर Lambda किसी को पता नहीं है, Lambda is one of those models that started this whole GPT mess। EU ने भी अपना AI Act लाया है। EU had previously announced their AI Act and now it is in force। So they have created risk categories of AI: unacceptable, high risk, limited risk, minimal risk। They have created transparency and accountability। basically companies को बोलते हैं कि अपने सारे secrets बता दो। उसके बाद human oversight, so everything that AI does should have a human oversight। compliance and enforcement, so of course that's just rules follow करो types। and innovation and safety is again some। आपने देखा होगा काफ़ी सारे म्यूजिक जनरेशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो अपेरेंटली देयर वाज अ केस अगेंस्ट वन ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स। अरिजीत सिंह ने ये केस किया था। अरिजीत सिंह बेसिकली सेड दैट विदाउट लाइसेंसिंग इट दे आर यूजिंग देयर वॉइस, एंड ही वन द केस इन कोर्ट। एंड देन इट्स बीन नोटिस्ड दैट चाइना इज टेकिंग सिग्निफिकेंट स्टेप्स अगेंस्ट use of ChatGPT। So they are trying to keep it out of the country, just like they've done with most platforms that work globally। They are trying to create their own version of ChatGPT, and they are trying to make that the next big LLM। Alright then, so that will be it for today's video। Tata, bye bye।